नमस्कार, प्रणाम। हमारे इष्ट ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। ठीक है, चलिए अब जो हम सीधा वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि जो है आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि जो है ब्रह्मा जी का पूजा जो है इस धरती पे कहीं भी नहीं होता है। यानी जैसे हमारे कहने का मतलब है कि जैसे आप प्रायः देखते हैं कहीं पे शिव जी का मंदिर, कहीं पे विष्णु भगवान का मंदिर, पे कहीं पे कृष्ण भगवान का मंदिर, कहीं पे राम जी का, कहीं पे हनुमान जी का, कहीं पे कोई देवी देवताओं का स्थान मंदिर आप देख लेते हैं। लेकिन आप जल्दी ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों नहीं देख पाते हैं? आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि जो है ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होता है? ब्रह्मा जी ऐसा कौन सा गलती कर दिए थे, कौन सा अपराध कर दिए थे कि उनका पूजा नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्या वजह है? क्या सच्चाई है? क्या कारण है? इसमें जो है विस्तार से हम आप लोगों को बतलाएंगे। ठीक है, वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वीडियो भगा करके देखते हैं, मिस करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए भगा भगा करके देखने वाले लोग कभी भी कुछ भी नहीं समझ पाते। ठीक है, पूर्ण रूप से वीडियो पे बनिए और पूरा इसका लाभ उठाइए आप लोग। इसमें हर चीज़ हम विस्तार से आप लोगों को बतला देंगे कि आखिर ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होता है। ठीक है, चलिए सीधा जो है बिना समय नष्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो पे बस पूरा बने रहिए, ध्यान से सुनते जाइए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि जब जो है सृष्टि का निर्माण हुआ था, हाल फिलहाल में जैसे सृष्टि बना हुआ था, तो जैसे मान लीजिए कि ब्रह्मा तीनों देवताओं का अलग अलग काम है ना। जैसे ब्रह्मा जी का उत्पन्न करना, फिर विष्णु भगवान का पालन करना, फिर अंत में जो है शंकर जी का काम है कि उसको संहार करना। वो चाहे पेड़, पशु, पौधा, पक्षी, जो है जानवर, मनुष्य, इंसान या जो है ये धरती, कुछ भी हो, सब चीज़ का समय जो है आता है और हर चीज़ का मृत्यु होता है इस मृत्यु लोक में। ठीक है, तो जो है उसमें क्या था कि ब्रह्मा जी जो है सबको उत्पन्न कर रहे थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिन बनाए, दिन को बतलाए कि दिन के समय में क्या मौसम रहना चाहिए, क्या हवा पानी रहना चाहिए, दिन के समय में रोशनी, यानी हर चीज़ उनका डिप्टी जो है दिन को भी समझा दिए ब्रह्मा जी उत्पन्न करके। फिर जो है रात्रि को उत्पन्न किए, उनको भी समझा दिए रात्रि में जो है अंधेरा होना चाहिए सब जगह पे। यानी उनका जो भी नियम सिस्टम है, जो डिप्टी है, वो समझा दिए। ठीक है, वो भी चल लिए। उसके बाद में सुबह को बनाए ब्रह्मा जी, सुबह को उत्पन्न किए, सुबह को बतलाए। सुबह पूछा कि हमारा क्या नाम है, क्या काम है। ब्रह्मा जी जो है सब चीज़ बतलाए, तुम्हारा नाम सुबह है, तुम्हारा ये काम है, सुबह के समय में जो सुहाना मौसम होना चाहिए, ठीक है, वैसा मौसम बनाना है। ठीक है, फिर जो है दोपहर को प्रकट किए, दोपहर को भी अपना ड्यूटी दे दिए, काम बतला दिए। फिर जो है वैसे ही जो है शाम को प्रकट किए, शाम को अपना काम बतला दिए, संध्या को प्रकट किए। तो देखिए क्या था, जब संध्या को जो है ब्रह्मा जी ने प्रकट किए, ठीक है, तो संध्या जो थी वो सांवला कलर की थी। सांवला कलर आपको देखने को भी मिलता है उस समय। जैसे मान लीजिए कि जो शाम का और रात्रि के बीच का जो समय होता है, यानी हल्का अंधेरा, ठीक है, वैसे ही जो है हल्का काला संध्या थी, पूरा काला भी नहीं थी। और वो जो है समझिए कि एकदम मोहिनी रूप था संध्या का, यानी विश्व मोहिनी। जैसे हमारे प्रभु भी तो सांवले हैं, हमारे राम सांवले हैं, कृष्ण सांवले हैं, श्रीमन नारायण सांवले हैं, सांवले हैं फिर भी बहुत सुंदर हैं प्रभु। ठीक है, वैसे ही जो है ये संध्या जो थी ये बहुत सुंदर थी। ठीक है, तो संध्या ने अपना नाम पूछा, ब्रह्मा जी ने नाम बतलाया कि तुम्हारा नाम देवी संध्या है, तुम्हारा ये काम है। बतलाते ही बतलाते जो है ब्रह्मा जी उस संध्या पे पूर्ण रूप से मोहित हो गए। संध्या बहुत सुंदर थी, संध्या पे पूर्ण रूप से ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने क्या बोल दिया संध्या से कि देखो संध्या, तुम ऐसा करो, तुम हमसे शादी कर लो, ठीक है, और हम दोनों जो हैं यहाँ पर बैठ करके जो है सृष्टि का निर्माण करेंगे।
ठीक है। और भी जिस भी चीज़ का जो ज़रूरत है निर्माण करना, वो बाकी आगे का काम करेंगे। ठीक है। तो इसलिए तुम हमसे शादी कर लो। विवाह का प्रस्ताव ब्रह्मा जी रख दिए संध्या के सामने। संध्या क्या बोली, हे पितामह, आप हमें क्षमा करें, आपके प्रस्ताव को मैं ठुकरा रही हूं, क्योंकि इस समय में, इस रूप में आप हमारे पिता समान हैं, आपने हमको जन्म दिया है। ठीक है, आप हमारे पिताश्री हैं। ठीक है। ब्रह्मा जी जो है बहुत से जो है देवी देवताओं को, बहुत से सृष्टि में जिस जिस चीज़ की आवश्यकता था सबको उत्पन्न किए थे, मनु को भी, नारद जी को भी। ठीक है। तो वैसे ही जो है संध्या से देखिए ऐसा प्रस्ताव ब्रह्मा जी जो रख दिए, इससे जो है संध्या जो है क्रोधित हो गई, कुपित हो गई, परेशान होने लगी मन ही मन कि जो है आखिर जो है इस पितामह के मन में जो है ऐसा क्या आ गया है। ग्लानि होने लगा मन ही मन कि हमको उत्पन्न करके जो है फिर हमसे शादी का प्रस्ताव ये रख रहे हैं, इसलिए ये भगवान हो ही नहीं सकते हैं। जिसने हमको जन्म दिया, अभी हमारा नामकरण किया, ठीक है, और जो है फिर हमसे शादी का प्रस्ताव रख दिया, ये कैसा जो है पिता देखने को मिल रहा है। ये कभी देवता हो नहीं सकता, ये कभी पूजनीय हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी ठहराते रह गए, जो है समझाते रह गए, संध्या एक नहीं सुनी। बोली कि मैं इस समय बहुत कुपित हूं आपके बातों से, मैं यहां से जा रही हूं। और संध्या जो है सीधा क्रोधित होकर के जो है शिव जी के पास में चली गई। भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। ठीक है। तभी संध्या वहां पे पहुंची भगवान भोलेनाथ के पास में, और जो है संध्या जाकर के ये सारी बात बतलाई कि बताइए देवाधिदेव महादेव प्रभु भोलेनाथ, हमको जो है हमारे, यानी संध्या बोली कि जो है ब्रह्मदेव हमारे क्या लगेंगे। सब कहानी बतलाई। फिर पूछी कि ब्रह्मदेव हमारे क्या लगेंगे। भगवान भोलेनाथ बोले वो तो पिता है। तो संध्या बोली तो बतलाइए महादेव, कोई पिता अपनी पुत्री से शादी करता है क्या, विवाह करता है? तो नहीं। तो फिर ब्रह्मदेव जो है इस तरह से हमसे वार्तालाप किए हैं। तो ब्रह्मदेव जो है ऐसा किए? तो हाँ, ऐसा वार्तालाप किए। महादेव बोले ये तो घोर अनर्थ है, ये तो पिता होकर के जो है पुत्री के प्रति ऐसा नियत, ऐसा विचार रखता है। ठीक है। संध्या जो है बहुत परेशान थी, बिलख रही थी, परेशान थी। संध्या को सब दुख भरी बात सुन करके जो है शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाए और चल दिए सीधा ब्रह्मलोक, संध्या को लिए। आगे भगवान भोलेनाथ, पीछे पीछे संध्या। भगवान भोलेनाथ पहुंचे जो है ब्रह्मलोक में सीधा। जाते भगवान भोलेनाथ ने बोला, ब्रह्मदेव आपने जो है जो दुस्साहस किया है, ठीक है, जो पाप किया है, और जिस पाप का जो है वार्तालाप किया है, उसका उचित दंड देने में आ गया हूं। ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ महादेव, बतलाइए तो सही, मैं क्या कर दिया? तो तुम संध्या से क्या बोले हो? ब्रह्मा जी बतलाइए, ऐसे बोला हूं। क्यों बोले हो? पिता क्या पुत्री से शादी करता है? मूर्ख ब्रह्मा, तुम्हें मैं श्राप देता हूं, तू पूजनीय योग्य नहीं है, तू पिता के समान है ही नहीं, इस संसार में तेरा पूजा होगा ही नहीं। जाओ, मेरा श्राप है। जो पिता संतान के प्रति जो है ऐसा विचार रखता है, वो सब संतान उस पिता का पूजा कभी नहीं कर सकता। इसलिए सृष्टि में जो भी संतान है, सब जो है यानी भगवान के सब संतान के समान ही है। ये जो कुछ भी है, जो भी है सृष्टि में, इंसान मनुष्य जो कोई भी है, तुम्हारा पूजा कभी नहीं करेगा। तुम पूजनीय हो ही नहीं, पूजा के योग्य हो ही नहीं, तुम्हारा वैसा नियत विचार है ही नहीं।
शिव जी श्राप दिए और वहाँ से चल दिए। फिर संध्या जो है भगवान भोलेनाथ से अपना डिप्टी कार्यकलाप पूछी, जो है संध्या को सब बात जो है भगवान भोलेनाथ समझा दिए और जो है संध्या अपनी डिप्टी के लिए निकल गई अपने काम पे। ठीक है, तो उसी समय जो है ब्रह्मा जी को भगवान भोलेनाथ का जो है श्राप मिल गया था, जिस श्राप के कारण जो है आज तक जो है ब्रह्मा जी का न आप मंदिर देख पाते हैं, न कहीं पे कोई पूजा पाठ आप देख पाते हैं। यही वजह है भगवान भोलेनाथ का जो है श्राप के कारण जो है आज सृष्टि में कहीं भी जो है न ब्रह्मा जी का कोई मंदिर आप देख पाते हैं, न मूर्ति देख पाते हैं, न कहीं पे जो है ब्रह्मदेव का कोई पूजा पाठ ही आप देख पाते हैं। यही वजह है। ठीक है, तो देखिए जैसा नियति होता है वैसा जो है भगवान के द्वारा जो है वैसा फल भी प्राप्त हो जाता है। तो देखिए अपने कर्म से जो है जब देवी देवता भी नहीं बच पाए, स्वयं ब्रह्मदेव भी नहीं बच पाए, जो सबसे बड़े थे, देवताओं में भी बड़े थे, ठीक है, वो भी नहीं बच पाई अपने कर्म की वजह से। फिर हम लोग तुच्छ इंसान कभी कभी ये समझ लेते हैं कि जो है मैंने कुछ पाप भी किया तो क्या हुआ, मैंने पूजा कर लिया वो सब कट गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मनुष्य हो या देवता हो या स्वयं देवता के ही समान क्यों न हो, ठीक है, या आप स्वयं भगवान के ही समान क्यों न हो, आप जो कर्म करेंगे उसको हर हाल में आपको भोगना पड़ेगा, उस फल को आपको काटना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसमें किसी देवी देवता का शिकायत नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए देवी देवता तो सब कोई एक सम्मान ही है, एक ब्राह्मण जो है एक बराबर ही है। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु जो है ब्रह्मा जी जो हैं या विष्णु भगवान जो हैं या शिव जी जो हैं, ठीक है, इनमें कोई जो है भेदभाव भी नहीं है, सब एक समान है। ठीक है, यानी एक बराबर है हर कोई, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए इंसान जो है कर्म से अपने अपने कर्म से छोटा बड़ा इंसान बन जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी जो है जैसा नियत विचार रखे वैसा जो है महादेव जी जो है उनको श्राप दे दिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग अच्छा से समझ लिए होंगे कि जो है इस सृष्टि में आखिर ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। ठीक है, तो यही कारण था, यही वजह था। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। चलिए हमको विदा दीजिए। जय जय श्री राधे। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।